नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी केड़ा चैनल में। और आज का जो वीडियो है वो सॉलिड प्रिंसिपल पर रहेगा कि सॉलिड प्रिंसिपल की हम लोगों को जरूरत क्यों है। क्योंकि सॉलिड प्रिंसिपल अगर हम लोग यूज कर लेते हैं तो जो कोड की रिडंडेंसी है वो दूर हो जाती है, मेंटेनेबिलिटी जो है वो इम्प्रूव हो जाती है, या हम लोग कहें एक रॉबस्ट एप्लीकेशन बन जाती है, रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर हम लोगों को जो रोबस्ट एप्लीकेशन कैसे बनाएं सॉलिड प्रिंसिपल के अंदर, तो सॉलिड प्रिंसिपल को दोबारा से समझते हैं और आप लोगों को गहराई से बताते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि सॉलिड प्रिंसिपल पर अगर आप लोग एक पूरा प्रोजेक्ट बना लें, कैसे भी करके आप लोग जो है उस चीज को मॉडिफाई करके आप लोग उस चीज को ढालें कि ऐसा करेंगे तो ऐसा बन जाएगा, तो वो ही चीजें जो है मैं अपने प्रोजेक्ट में आप लोगों को जरूर दूंगा। यानी कि मेंबरशिप वालों के लिए एक और चांस जो है यहाँ पर आ जाता है। मेंबरशिप एक ऐसा प्लान मैंने एग्जीक्यूट कर रखा है जिसकी फीस आज 600 रुपीज है, लेकिन कल कितनी फीस हो जाती है वो मैं गारंटी नहीं लेता, लेकिन आज 600 रुपीज है। जिसको मेंबरशिप ज्वाइन करनी है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकता है, वहां पर एक गूगल फॉर्म है, उसे आप लोगों को फिल करना है। फाइनली आप लोगों की मेंबरशिप जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। मेंबरशिप के अंदर आप लोगों को कंप्लीट जानकारी जो है वो मिलेगी, जैसे कि आर्किटेक्चरल लेवल पैटर्न्स पर, डिजाइन पैटर्न्स पर, तो इन सभी पर आप लोगों को जानकारी मिलेगी। यानी कि आप लोगों को प्रोजेक्ट बेस्ड कोर्सेज दिए जाएंगे, उनके सोर्स कोड दिए जाएंगे, उनको वीडियोस के माध्यम से आप लोगों को समझाया जाएगा, चाहे वो डॉटनेट कोर हो, लेकिन रहेगा डॉटनेट के ऊपर ही। आप लोगों को ऐसा नहीं है कि मैं जावा पढ़ाने लग गया, ऐसा नहीं है। डॉटनेट रहेगा, रिएक्ट रहेगा, एंगुलर रह सकता है, ब्लेजर रह सकता है। इन सभी पर आप लोगों को एक अच्छे लेवल का प्रोजेक्ट डिजाइन हम लोग सीखेंगे, चाहे वो रियल टाइम कम्युनिकेशन का हो, चाहे वो कैसा भी हो। एक आर्किटेक्चर लेवल जो बर्ड व्यू हम लोग आप लोगों को सिखाएंगे वो इसी के माध्यम से सिखाएंगे। तो सॉलिड के ऊपर भी हम लोगों को गहराई से जानना है, समझना है, ताकि हम लोग एक ऐसा प्रोजेक्ट बना सकें जो कि रोबस्ट एप्लीकेशन हो। ठीक है, तो अगर आप लोगों को लगता है कि ये मेंबरशिप बहुत ज़्यादा काम की है और आप लोगों को ज्वाइन करनी चाहिए, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आप लोगों को एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं मैं आप लोगों को सिर्फ 600 रुपीज़ में दे रहा हूँ। और 600 रुपीज़ में एक प्रोजेक्ट नहीं आता है, लेकिन मैं आप मेरी जो कम्युनिटी है वो उसके लिए मैं 600 रुपीज़ में ही ये सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डिलीवर करूँगा। तो अगर आप लोगों को लिटरली कुछ सीखना है तो मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहां पर आप लोगों को कोड भी मिलेगा, वीडियोस भी मिलेंगे, पूरा एक स्ट्रक्चर्ड बेस्ड कोर्स भी मिलेगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा अच्छा समझ में वहां पर आप लोगों को आएगा। अब चलते हैं हम लोग सॉलिड को जानने के लिए कि सॉलिड के एक्चुअली में होता क्या है। उसके बाद में हम लोग जो है इस पर प्रोजेक्ट जरूर बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। और जिनको ज्वाइन करना है मेंबरशिप, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकता है, वहां पर एक गूगल फॉर्म है, उसे फिल कर सकता है, मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हमारी मेंबरशिप है जिसमें आप लोगों को डॉटनेट कोर का कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल और कंप्लीट सोर्स कोड दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर 0 to हीरो प्रोग्रामिंग के साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो आप लोगों की लाइफ चेंज कर सकता है। यहाँ पर आप लोग जो है इंटरव्यूज की तैयारी कर सकते हैं, यहाँ पर आप लोग ड्रीम जॉब्स पा सकते हैं। कहने का सीधा सा मतलब यही है। 600 रुपीज जो है आप लोगों को ढेर सारे प्रोजेक्ट मिलेंगे, यहाँ पर आप लोगों को ट्यूटोरियल वीडियो ट्यूटोरियल्स मिलेंगे यहाँ पर। तो मेरा कहने का सीधा सा मतलब है फुल स्टैक डेवलपमेंट है आप लोगों के पास 600 रुपीज के अंदर। और ये जो है वो ये स्टडी नेवर एंडिंग वाला प्रॉब्लम जो है प्रोग्राम है, और ये कभी भी खत्म नहीं होगी या आगे भी चलेगी। सिर्फ 600 रुपीज आप लोगों को एक बार ही पेमेंट करना है। कैसे करना है? वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पर आप लोगों को गूगल फॉर्म मिलेगा, उसे आप लोगों को फिल करना है, एंड फाइनली आप लोगों की मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों सॉलिड की बात करते हैं हम लोग, और सॉलिड में सबसे पहला आता है हमारे पास एसआरपी। एसआरपी जो है वो है सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। तो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल का कहना ये है कि कोई भी क्लास को वायलेट करने के लिए, यानी कि एसआरपी को वायलेट करने के लिए आप लोगों को एक से ज्यादा रीजन होने चाहिए। ठीक है, अगर उसके पास एक ही रीजन है चेंज होने के लिए तो वो एसआरपी में है। अगर वो एक से ज्यादा रीजन है चेंज होने के लिए तो वो एसआरपी का वायलेट कर रहा है। ठीक है, तो हम लोगों को सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल है तो एक ही रीजन होना चाहिए चेंज होने के लिए। तो देखिए हमारे पास एक यूजर मैनेजर क्लास है, राइट? ये आप लोग देख सकते हैं यूजर मैनेजर क्लास। और इस यूजर मैनेजर क्लास के अंदर आप लोगों के पास मैनेजिंग यूजर डेटा, ये जो आप लोगों के पास है, द फर्स्ट वन इज मैनेजिंग यूजर डेटा। ये आप लोगों के पास क्या है? एक रीजन है कि ये यूजर के डेटा को मैनेज करेगा, जिसमें आईडी नेम ईमेल हो गया। उसके बाद में है वैलिडेटिंग यूजर डेटा। ये उसका दूसरा रीजन है चेंज होने के लिए कि भाई मैं यहाँ पर वैलिडेट कर रहा हूँ यूजर को, तो ये दूसरा एक रीजन हो गया चेंज करने के लिए यूजर मैनेजर को। ठीक है,
ये तीसरा एक रीजन हो गया उसके पास कि भाई वो डेटा को परसिस्ट करेगा, यानी कि डेटा को डेटाबेस में चेंज करेगा। तो हो सकता है कि वो सीक्वल में सेव करे, हो सकता है कि वो फाइल में सेव करे। तो ये तीसरा रीजन हो गया यूजर मैनेजर को चेंज करने का। ये चौथा रीजन हो गया डेटा को रिट्रीव करने का। ठीक है, तो इसके पास 4 रीजन ऐसे हैं जिससे क्लास चेंज हो सकती है। अगर 4 रीजन है, एक से ज्यादा रीजन है, तो वो एसआरपी को वायलेट कर रहा है, एसआरपी के अंदर वो नहीं आता है। वो सिर्फ एक ही रीजन उसके पास होना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पर चलते हैं एसआरपी के अंदर, तो इसी चीज को हम लोग एसआरपी में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले देखिए यूजर मैनेज करने का काम यहाँ पर एक क्लास कर रही है। ठीक है, दूसरी जो क्लास है यहाँ पर, ये जो क्लास है दैट इज कि ये यूजर को मैनेज करने का कर रही है। दूसरा जो क्लास हम लोगों ने बनाया, सभी की अलग अलग इंडिविजुअल क्लास हम लोगों ने बनाई, ये क्लास जो है यूजर वैलिडेटर, ये यूजर को वैलिडेट करने का काम कर रही है। तीसरी जो क्लास है यूजर सेव रिपोजिटरी, यानी कि डाटाबेस में सेव करने का काम जो है वो तीसरी क्लास कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं कि हर एक की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चौथी जो है यहाँ पर यूजर सेव रिपोजिटरी बनाई रही है जो डाटा को रिट्रीव करने का काम कर रही है। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन सर्विस है, मान लीजिए कि हम लोगों को यूजर को रजिस्टर करना है, तो यहाँ पर यूजर को रजिस्टर किया जा रहा है। आप लोग देखिए यूजर जो रिट्रीवल रिपोजिटरी जो है सर्विस जो है यहाँ पर उसी को इस्तेमाल में लेकर किया जा रहा है। आप लोग देखिए यूजर सेव रिपोजिटरी है, यूजर वैलिडेटर भी यहाँ पर है, लेकिन जो काम हो रहा है वो हो रहा है कि दैट इज द सेव। ठीक है, तो यहाँ पर एक इंडिविजुअल क्लास है जो कि अलग अलग काम कर रही है। ठीक है, उसके पास चेंज होने के लिए कोई दूसरा रीजन जो है वो नहीं है, दैट इज द एसआरपी। इसे हम लोग बोलेंगे सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, राइट। तो इसको हम लोग बोलते हैं एसआरपी। अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारे, ये भी हो गया देखो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल में ही यूजर रिट्रीवल सर्विस, यूजर को रिट्रीव करने की सर्विस है, राइट। यहाँ पर गेट यूजर जो है वो एक यूजर गेट किया जा रहा है जहां पर सिंगल ही काम हो रहा है। ठीक है, एक बार में एक यूजर जो है आईडी वाइज गेट किया जा रहा है, दैट इज द सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। एक ही रीजन है चेंज होने के लिए। अब दूसरा अगर हम लोग बात करें ओपन क्लोज प्रिंसिपल वायलेशन, यानी कि दूसरा है सॉलिड में। यहां पर आप लोगों के पास है सॉलिड, यहां पर सॉलिड, ये स्पेल थोड़ा सा ये कैप्स में आएंगे सारे के सारे, तो यहां पर हम लोग बोलेंगे सॉरी सॉलिड, जिसमें एस फॉर आप लोगों को मैंने बता दिया सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल है, ओ फॉर है ओसीपी दैट इज ओपन क्लोज प्रिंसिपल, यानी कि ओपन फॉर एक्सटेंशन एंड क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन। क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन का मतलब है कि मान लीजिए कि आप लोगों के पास यूजर सर्विस है, जो अभी अभी मैंने आप लोगों को दिखाई थी। यूजर सर्विस का मतलब है कि किसी भी यूजर को रजिस्टर करने का काम। अब आप लोग अगर यहाँ पर देख रहे थे कि अगर हमारे पास एक एसआरपी है, तो यानी कि सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल है, तो हम लोग एक यूजर को रजिस्टर कर रहे थे यूजर सर्विस से, इस क्लास से। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर देखिए रजिस्टर यूजर कर दिया मैंने, तो यहाँ पर क्या गया, यूजर वैलिडेटर डॉट वैलिडेट यूजर, वैलिडेट कर रहा है यूजर को और उसके बाद में यहाँ पर सेव कर रहा है यूजर को। लेकिन उसी के अंदर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आ गया गेट यूजर बाई आईडी, ये तो एसआरपी को वैलिडेट करने लग गया। लेकिन मान लीजिए आप लोगों को इसी क्लास के अंदर ईमेल भी भेजना है, जो रजिस्टर कर दिया जिस यूजर ने, उस यूजर को आप लोगों को क्या भेजना है, ईमेल भेजना है। तो आप लोग क्या, मान लीजिए ये जो कोड है वो किस में है, ये डिप्लॉय में है। ठीक है, डिप्लॉय किया गया कोड है। अगर डिप्लॉय किया गया कोड है तो क्या आप लोग इसी कोड को दोबारा से एडिट करोगे कि भाई यूजर ने यहाँ पर क्या कर दिया था, यूजर ने यहाँ पर सेव कर दिया था, गॉट इट। तो यूजर अगर सेव कर चुका है, मान लीजिए आप लोगों ने ये जो है उसमें नहीं लिखा, ठीक है, एसआरपी को आप लोग फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आपने क्या किया, इसमें यूजर रिपोजिटरी डॉट सेव कर दिया और आप लोगों ने उसके बाद में ये फंक्शन जो है वो कॉल कर लिया, सेंड ईमेल बाय यूजर ऑफ यूजर, यानी कि जो भी रजिस्टर हुआ यूजर है उसको सेंड कर दो मेल। तो आप क्या इसे ही एडिट करोगे? नहीं, आप इसे कभी भी एडिट नहीं करोगे, क्योंकि अगर आप लोगों ने इसको ही एडिट कर दिया, क्योंकि आप लोगों ने देखिए यहीं पर ही इसमें जो है कोड ऐड कर दिया और यहाँ पर उसका फंक्शन लिख दिया कि ये जो है मैं एक्स्ट्रा फंक्शन इसमें लिख रहा हूँ। अगर आप लोग ऐसा करोगे तो दोबारा से एप्लीकेशन को कंपाइल करना पड़ेगा, दोबारा से डिप्लॉय करना पड़ेगा। लेकिन एप्लीकेशन तो डिप्लॉय है, तो दोबारा से डिप्लॉय करने का मतलब है
कि आप लोगों का ट्रैफिक डाउन हो जाना, ठीक है, वेबसाइट का ट्रैफिक डाउन हो जाना, या आप लोगों की पैसे की भारी किल्लत मतलब लगना, ठीक है। तो आप लोग यही कहेंगे कि भाई ये तो हम लोग नहीं कर सकते। तो ओपन क्लोज प्रिंसिपल क्या कहता है, ओपन फॉर एक्सटेंशन, यानी कि आप लोग एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन आप लोग किसी भी एग्जिस्टिंग क्लास को मॉडिफाई नहीं करेंगे। अगर आप लोगों को ऐसा करना है तो हम लोग नेक्स्ट पर चलते हैं और आप लोगों को बताते हैं ओपन फॉर एक्सटेंशन एंड क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन, कि भाई एक्सटेंड कर सकते हैं हम लोग। कैसे एक्सटेंड करेंगे वो देखिए, ये यूजर सर्विस विद ईमेल बनाते हैं, बनाया। देखिए पहले वाली क्लास में अगर आप लोगों ने देखा हो तो यूजर सर्विस नाम से हमारे पास है जो रजिस्टर कर रही है यूजर को। हम लोग इसमें भी ऐसा ही करेंगे, हम लोग एक और नई क्लास बनाएंगे और उसको किससे इनहेरिट कर लेंगे, यूजर सर्विस क्लास से। यूजर सर्विस क्लास हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग करती है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे इस क्लास को इनहेरिट करना है। तो अगर मैं इनहेरिट करूंगा तो बेस क्लास में हम लोगों को क्या करना है, देखिए मैंने ओवरराइड किया इस फंक्शन को रजिस्टर यूजर को विद यूजर के साथ, ठीक है। और यहाँ पर क्या किया, जो यूजर रजिस्टर हो जाए, तो ये कैसे पता चलेगा, मैंने बेस को ही कॉल कर दिया, यहाँ पर बनाया नहीं है, बेस डॉट रजिस्टर यूजर ऑफ यूजर, ठीक है। और उसके बाद में मैंने यहाँ पर ये नया फंक्शन जो है इसमें बना दिया सेंड वेलकम ईमेल, राइट। तो हम लोगों को कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हम लोग एक्सटेंड कर सकें उसे, ठीक है। हम लोगों को मॉडिफाई नहीं करना है उस क्लास को, एग्जिस्टिंग क्लास को, दैट इज नोन एज कि हम लोगों ने क्लास को टच नहीं किया है। जो डिप्लॉय क्लास है हम लोगों ने एक नई सेपरेट क्लास बना दी, राइट। अब नेक्स्ट आता है लिस्कोप सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल। यहाँ पर ये ओपन फॉर एक्सटेंशन इन क्लोज फॉर प्रिंसिपल, यहाँ पर भी एक एग्जांपल एक और दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग इसे इंडिविजुअल बनाना चाहते हैं, जैसे कि देखिए आपने ये देखिए यूजर सर्विस क्लास जिससे आप लोगों ने इनहेरिट किया था जस्ट अभी अभी, राइट। ये यूजर सर्विस से आप लोगों ने इनहेरिट किया था। जो रजिस्टर मेथड है वो एक्चुअली में यहाँ पर है। हम लोग उस क्लास से जो कि हम लोगों ने इनहेरिट की है उसी में हम लोगों ने इसको एज ए बेस क्लास के फॉर्म में कॉल किया है, राइट। अब द नेक्स्ट वन है हमारे पास लिस्कोव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल। लिस्कोव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिए, ये थोड़ा सा टिपिकल है। इसमें हम लोगों ने मान लीजिए कि हमारे पास क्लास ए है, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए कि क्लास ए है और उससे इनहेरिट होती है क्लास बी, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है, एक बात याद रखना है कि मान लीजिए इसमें अगर हमारे पास एक फीचर है तो इसमें बढ़ चढ़कर हमारे पास दो फीचर होनी चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि ये हमेशा कैपेबिलिटीज को इंक्रीज करना है हम लोगों को इसमें, है ना। ऐसा नहीं करना है कि हम लोगों के पास एक क्लास है और इसमें कोई जीरो कैपेबिलिटीज है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज की नहीं है, ठीक है। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सटेंड होनी चाहिए इससे। तो पहले हम लोग वायलेशन देखेंगे कि हम लोगों ने कहां पर इसको वायलेट किया है, लिस्कोव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल को। मतलब इसका एक और एग्जांपल है, अगर क्लास ए से क्लास बी इनहेरिट हो रही है तो अगर हम लोग बी की जगह कोई दूसरा चीज भी काम में लें तो यहाँ पर इसका जो पेरेंट क्लास है उसका बिहेवियर चेंज नहीं होना चाहिए। वो मेथड्स जो है वो पूरी क्लास को उसका जो बिहेवियर है वो चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास एक यूजर सर्विस क्लास है, आप लोग देखिए, ठीक है। तो लास्ट एग्जांपल में मैंने क्या किया था, यूजर सर्विस को जब मेरे पास ओपन फॉर एक्सटेंशन एंड क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन था तो हम लोगों ने वहां पर क्या किया था, यूजर सर्विस को इनहेरिट किया था, राइट। और मैंने एक और मेथड उसके अंदर ऐड कर दिया था, दैट इज मेल करने का मैसेज, राइट। तो यहाँ पर जो वायलेशन चल रहा है वो वायलेशन क्या है कि मान लीजिए हमारे पास रजिस्टर होता है यूजर ए, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि वायलेट होगा ही। वायलेट क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि मैं हूं रजिस्टर बी, ठीक है। अभी मैंने इस बी का कोई भी काम में नहीं लिया, मैं एक ही बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ए यानी यूजर सर्विस, उसमें ये मेथड हमारे पास है दैट इज रजिस्टर यूजर, ठीक है। अब मैंने इसको इस यूजर सर्विस क्लास को यहाँ पर इंप्लीमेंट किया बी के अंदर, जो कि मैंने नेक्स्ट एग्जांपल में बताया हुआ है, ठीक है। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर इसको यूज किया, अब मैं यहाँ पर इसको यूज कर रहा हूँ इस क्लास को, यूजर सर्विस को। ये देखिए ये रहा, इसके पास एक मेथड है रजिस्टर यूजर, लेकिन रजिस्टर यूजर करने से पहले यहाँ पर एक चीज चेक की जा रही है, दैट इज वैलिडेट यूजर, राइट। तो यहाँ पर मैंने इस क्लास को यूज किया यूजर सर्विस को। मान लीजिए कि सब कुछ ठीक है, अगर सब कुछ ठीक है तो ये ईमेल जो है वो नल नहीं है, राइट। तो ये यहाँ पर चला जाएगा एल्स के अंदर और ये क्या करेगा, ये करेगा कि भाई रजिस्टर कर देगा यूजर को और मेल को सेंड कर देगा, ये यहाँ पर ओके है, राइट।
लेकिन अगर मान लीजिए कि आपने सही ईमेल नहीं डाला या ईमेल नहीं है उसमें, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस फंक्शन को कॉल कर लेगा, इस फंक्शन को कॉल कर लेगा। तो ऊपर वाला जो कॉल है यानी कि बेस क्लास जो है वो कॉल होगी नहीं, और बेस क्लास कॉल नहीं होगी तो उसका मतलब है कि बेस क्लास का जो बिहेवियर है वो चेंज हो गया, तो ये इसको वायलेट कर रहा है, राइट। यहाँ पर मैं दोबारा बता देता हूँ, लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है। मान लीजिए कि ए क्लास है और यहाँ पर क्लास आप लोगों के पास है बी क्लास। अब अगर मैं ए से कोई और तीसरी क्लास बनाता हूँ, मान लीजिए मैंने सी क्लास बनाया, तो मैं सी से भी सेम मेथड को इसको कॉल करूंगा, बी से भी इसको ही कॉल कर रहा हूँ, तो बी तो परफेक्टली काम कर रही है, लेकिन सी के साथ मैंने इसको कॉल किया तो हो सकता है वहां पर, जैसे कि मैंने बताया कि भाई मेरे पास ईमेल ना हो उसमें, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसको कॉल करेगा ही नहीं, इसको कॉल नहीं करेगा तो ये वायलेट करेगा आप लोगों की सुपर क्लास को, यानी कि पेरेंट क्लास के मेथड्स को वायलेट कर रहा है, उसका बिहेवियर उसने चेंज कर दिया। दैट इज नोन एज लिस्कोव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल, कि यहाँ पर ये लिस्कोव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल का वायलेशन चल रहा है। अब हम लोगों को इसको करेक्ट करना है। अब अगर हम लोग इसका करेक्ट एग्जांपल देखें तो हम लोग को ये दिखता है कि यहाँ पर देखिए यूजर सर्विस विद ईमेल जो है वो है, राइट। और यहाँ पर लिस्कोव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल में क्या है कि भाई हमारे पास ये जो बेस क्लास है दैट इज द, इसका बिहेवियर हमारे पास चेंज नहीं होना चाहिए। तो कोई भी यूजर रजिस्टर होने के लिए आता है तो वो पहले रजिस्टर हो जाएगा, राइट, तो बिहेवियर कभी भी चेंज नहीं होगा। मान लीजिए कि यहाँ पर ईमेल नल है तो ये डाटा जो है वो बेस क्लास हैंडल करेगा, उसको चाइल्ड क्लास को कोई भी मतलब नहीं है उससे, राइट। उसके बाद में हम लोगों ने ये जो बिहेवियर है वो उसको चेंज किया है। हम लोगों ने ये लिखा है कि अगर आप लोगों का ईमेल नल है तब ये मेल जो है नहीं जाए, तो यहाँ पर चाइल्ड क्लास में डिफरेंस आएगा कि ये जो कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, लेकिन आप लोगों के बेस क्लास का बिहेवियर यहाँ पर चेंज नहीं होगा। तो आप लोगों के बेस क्लास से कभी भी आप लोगों की चाइल्ड क्लास से कभी भी बेस क्लास का बिहेवियर अगर चेंज नहीं होता है तो हम लोग उसे बोलते हैं लिस्कोव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल, लिस्कोव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल, LSP, राइट। अब हम लोग चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट पे, दैट इज ISP। इसका फुल फॉर्म है इंटरफेस सेगमेंटेड प्रिंसिपल वायलेटिंग। इसमें वायलेटिंग में क्या है, वायलेटिंग तो फुल फॉर्म में नहीं आता है, इंटरफेस सेगमेंटेड प्रिंसिपल। इंटरफेस सेगमेंटेड प्रिंसिपल में देखिए क्या है, हम लोगों ने एक इंटरफेस बनाया, राइट। उसमें हमारे पास 3 मेथड हैं, रजिस्टर यूजर, गेट यूजर बाय आईडी और सेंड वेलकम ईमेल, ठीक है। जो भी क्लास इस इंटरफेस को यहाँ पर इनहेरिट करे, इंप्लीमेंट करेगी, जैसे कि मान लीजिए कि यूजर सर्विस क्लास जो है यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं वो इसको इंप्लीमेंट कर रही है। जैसे ये इंटरफेस इंप्लीमेंट हुई तो इंटरफेस की खासियत होती है कि जितने भी अनइम्प्लीमेंटेड मेथड है उसको यूज करना ही पड़ेगा। जैसे इसने यहाँ पर किया, यहाँ पर किया, यहाँ पर किया। मान लीजिए कि यूजर सर्विस जो क्लास है उसका काम सिर्फ रजिस्टर यूजर करना है, ठीक है, तो अगर ये दोनों हो गए उसके लिए बेकार की मेथड, ठीक है, लेकिन उसको किस में करना पड़ रहा है, यूजर सर्विस में ही करना पड़ रहा है। तो हम लोगों को ये बोलेगा कि भाई इंटरफेस सेगमेंटेड प्रिंसिपल का वायलेशन यहाँ पर चल रहा है, यूजर सर्विस को इन दोनों को इंप्लीमेंट करने की कोई जरूरत नहीं थी, तो फिर भी यहाँ पर ये जो है यहाँ पर इंप्लीमेंट हो रही है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। मान लीजिए आप लोगों के प्रिंसिपल का काम क्या होता है, प्रिंसिपल का काम होता है कि भाई जितनी भी क्लासेस हैं उनको मैनेज करना, वहां पर आप लोगों के टीचर को मैनेज करना, राइट। प्रिंसिपल का काम मान लीजिए पढ़ाना नहीं है, प्रिंसिपल का काम अकाउंटिंग को चेक करना, अकाउंट देखना नहीं है, राइट, उसको मैनेज करने का काम नहीं है, वो अकाउंट्स ऑफिस का काम है। लेकिन प्रिंसिपल क्लास जो है, जो प्रिंसिपल के फंक्शन है उसमें अगर आप लोग अकाउंट के भी फंक्शन डाल देते हैं तो वो इनवैलिड हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आई यूजर सर्विस है, आप लोगों को बस इसमें इसका यही काम है कि वो रजिस्टर करता है एक यूजर को, तो इसमें यही क्लास इंप्लीमेंट होगी, ये दोनों मेथड इसके नहीं आएंगे, ठीक है। तो फिर इसमें इसके डाले क्यों है, तो यहाँ पर ये वायलेशन करेगा। तो अब मेरे कहने का मतलब ये है, यहाँ पर एसआईपी का जो इंटरफेस सेगमेंटेड प्रिंसिपल का मतलब है कि जो जिसके काम का है उसमें उतने ही मेथड डालिए। जैसे यहाँ पर डाला आई यूजर रजिस्ट्रेशन सर्विस जिसमें रजिस्टर करेगा यूजर, आई यूजर रिट्रीवल सर्विस जिसमें सिर्फ रिट्रीव करने का काम होगा, आई यूजर ईमेल सर्विस जिसमें सारा का सारा काम जो है सेंड वेलकम ईमेल वाला ही काम होगा, गॉट इट। तो यहाँ पर जो क्लास इंप्लीमेंट होगी वो उतने ही फंक्शन को यहाँ पर यूज करेगी, जैसे कि यूजर रजिस्ट्रेशन सर्विस जो है वो रजिस्टर यूजर को ही कैप्चर कर पाएगी, बाकी को नहीं कर पाएगी। दैट इज आप लोगों का इंटरफेस सेगमेंटेड प्रिंसिपल, ठीक है। अब द लास्ट वन आता है आप लोगों के पास DIP, डिपेंडेंसी इन्वर्सन प्रिंसिपल। डिपेंडेंसी इन्वर्सन प्रिंसिपल का मतलब है कि आप लोग जो भी ऑब्जेक्ट बनाए वो इंटरफेस का बनाए, ना कि किसी क्लास का,
तो यहाँ पर डीआईपी का वायलेशन कहां पर हो रहा है, देखिए यूजर सर्विस रिपोजिटरी और आप लोगों का यूजर रिट्रीवल रिपोजिटरी, ये दोनों क्लास है यहाँ पर, ठीक है, ये दोनों क्या है यहाँ पर, क्लास है। तो अगर ये दोनों क्लास है यहाँ पर, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर दोनों क्लास होने की वजह से ये इसका वायलेशन कर रही है डीआईपी का, ठीक है। तो हम लोग इसको कभी भी एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे। तो हम लोगों को क्या करना है, इंटरफेस का हमेशा ऑब्जेक्ट बनाना है इंस्टेड ऑफ हम लोगों को क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। हम लोगों को जहां पर भी इस चीज को काम में लेना है वहां पर हम लोग क्लास के उसको भेज देंगे एज ए कंस्ट्रक्टर डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो इसके टाइप होते हैं वैसे तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन के बहुत सारे। तो हम लोग यहाँ पर देखिए आई यूजर रिट्रीवल रिपोजिटरी का इंटरफेस बना रहे हैं, और जब भी मेरे को इस यूजर रिट्रीवल सर्विस की जरूरत होगी तो मैं इसमें क्या भेजूंगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट भेजूंगा मैं यूजर रिट्रीवल रिपोजिटरी क्लास का जैसे ही भेजूंगा तो मैं इसको रिट्रीव कर पाऊंगा, ठीक है। मान लीजिए मैं यूजर रिट्रीवल रिपोजिटरी का यहाँ पर भेज रहा हूँ, ऐसे ही मैं यहाँ पर दूसरा गेट बाई आईडी का भेज रहा हूँ या दूसरा मैं दूसरे का भेज रहा हूँ, तो यहाँ पर सिर्फ इंटरफेस का आप लोगों का जो है ऑब्जेक्ट बनेगा इंस्टेड ऑफ आप लोग क्लास का। तो डीआईपी का ये मतलब है डिपेंडेंसी इन्वर्सन प्रिंसिपल, यहाँ पर सिर्फ इंटरफेस को आप लोगों को एज ए ऑब्जेक्ट की तरह काम में लेना है इंस्टेड ऑफ कि आप लोग क्लास में क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग ये सारे के सारे समझ गए होंगे। मैं यहाँ पर दोबारा इसको दोनों सभी को रिपीट कर देता हूँ। सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल का मतलब है इसकी सिर्फ एक ही रीजन होगा चेंज होने के लिए क्लास को, अगर रीजन हुए तो वो वायलेट करेगी। दूसरे पे चलते हैं हम लोग, यहाँ पर ये सारा एसआईपी का है। दूसरा है आप लोगों के पास ओपन क्लोज प्रिंसिपल। ओपन क्लोज प्रिंसिपल का मतलब क्या समझ में आया कि यहाँ पर अगर आप लोगों का कोई भी प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट में है तो आप लोग उसे क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई नहीं करेंगे। दैट इज ओपन फॉर एक्सटेंशन के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन उसे आप लोग क्या करेंगे, आप लोग उसे मॉडिफाई नहीं करेंगे। तो वो आता है ओपन एंड क्लोज प्रिंसिपल के अंदर। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को अगर ईमेल करना है, जैसे किसी रजिस्टर यूजर ने रजिस्टर किया तो आप लोगों को ईमेल करना है, तो उसको आप लोग यहाँ पर इनहेरिट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसको इनहेरिट किया और यहाँ पर जो बेस क्लास को ऐसे कॉल कर लिया और सेंड ईमेल कर दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये वायलेशन का काम हो रहा है, तो आप लोग एक इंटरफेस भी बना सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इंटरफेस के थ्रू भी आप लोग ये काम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर है रजिस्टर यूजर हो गया, और यहाँ पर देखिए वैलिडेटर यूजर सेव रिपोजिटरी यहाँ पर कर दिया, राइट। ओके, यहाँ पर ये वायलेशन चल रहा है मॉडिफिकेशन क्लॉज फॉर मॉडिफिकेशन। यहाँ पर मॉडिफाई जो है वो नहीं होगा, आप लोग इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्कोप सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल वायलेशन। इसमें ये होगा कि जो सुपर क्लास है उसका बिहेवियर कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। क्लास बी में कोई भी चेंजेस हो तो एक क्लास का बिहेवियर कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो अगर मैंने मान लीजिए यहाँ पर जो भी काम किया उससे एक क्लास अगर वैलिडेट जैसे यहाँ पर हुआ, तो एक क्लास का जो ये कॉल मेथड है ये कॉल नहीं होगा, राइट। तो इस ये वायलेट हो गई तो हम लोग क्या करेंगे, इसको देखो यहाँ पर ये वायलेट हो गई क्योंकि बेस क्लास का रिपोजिटरी कॉल नहीं हुआ सेव होने के लिए, इसीलिए यहाँ पर क्या किया, उसको पहले कॉल करवा लिया बेस क्लास को ताकि वो वायलेट ना हो। और दूसरा यहाँ पर चाइल्ड क्लास के लिए उसने चेक कर लिया कि यूजर नल है, तो जो चाइल्ड क्लास की जो सर्विस है, जो टास्क परफॉर्म होना है वो नहीं होगा, लेकिन बेस क्लास पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। उसके बाद में है इंटरफेस सेगमेंटेड प्रिंसिपल। इंटरफेस सेगमेंटेड प्रिंसिपल का मतलब है कि जो इंटरफेस का जो काम है उसमें वही इंटरफेस के अंदर वही सिग्नेचर होनी चाहिए, दूसरे नहीं होनी चाहिए, राइट। तो जैसे कि भाई आई यूजर सर्विस के अंदर रजिस्टर यूजर का ही काम है, तो रजिस्टर यूजर को ही डालो, दूसरे को मत डालो। उसके बाद में द नेक्स्ट वन है तुम्हारे पास डीआईपी, डिपेंडेंसी इन्वर्सन प्रिंसिपल। क्लास के अंदर आप लोग ज्यादा से ज्यादा इंटरफेस का जो है ऑब्जेक्ट बनाने की सोचो, दैट इज द सॉलिड। ये आप लोगों का सॉलिड है, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया।